दोस्तों, ज़्यादातर बीमारी आपके गट के अंदर से शुरू होती है। क्या आपने ये कहावत सुनी है? शायद ये आपको सुनने में थोड़ा अजीब या बढ़ा चढ़ाकर बताया हुआ लगे, लेकिन सच तो ये है कि पिछले कुछ सालों में दुनिया भर के वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स ने गट हेल्थ पर गहरी रिसर्च की है और इन रिसर्च से जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। आपका गट सिर्फ खाना पचाने का जरिया नहीं है, यह आपकी सेहत का आधार है। लंबी उम्र, मजबूत इम्यूनिटी और यहाँ तक कि आपका मूड भी आपके गट से जुड़ा है। तो क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि आपका गट आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकता है? चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और मैं हूं सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और आपको हमारे चैनल आयुर्वेदा घरेलू दवा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी सबके काम आने वाली है। सबसे पहले जानते हैं गट हेल्थ क्यों हमारे लिए मैटर करता है। पूरी दुनिया में बड़े बड़े डॉक्टर्स और रिसर्चर्स मानते हैं कि लंबी और स्वस्थ जिंदगी का राज आपके गट में छिपा है। एक मशहूर उदाहरण है जापान के डॉक्टर शिगेकी हिनोहारा का। डॉक्टर हिनोहारा 105 साल तक जीवित रहे और हैरानी की बात यह है कि 100 साल की उम्र पार करने के बाद भी वो अपने मरीजों का इलाज करते रहे। उनकी लंबी और एनर्जी का राज क्या था? उनका मानना था कि गट को हेल्दी रखना सबसे जरूरी है। वो कहते थे कि अच्छा डाइजेशन न सिर्फ कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं को दूर करता है, बल्कि न्यूट्रिएंट्स को सही तरीके से अब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इससे बॉडी स्ट्रांग रहती है और एनर्जी से भरपूर रहती है। डॉक्टर हिनोहारा फाइबर से भरपूर डाइट को फॉलो करते थे। ताजी सब्जियां, साबुत अनाज और फल। वो हल्का खाना खाना पसंद करते थे, जैसे कि फिश और वेजिटेबल्स से बनी डिशेज जो गट पर भारी नहीं पड़ती। वो हैवी फूड्स जैसे कि रेड मीट से दूर रहते थे, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम को ये ओवरलोड कर सकते हैं। साथ ही वो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी की सलाह देते थे, क्योंकि हल्की एक्सरसाइज गट को स्टिमुलेट करती है और कब्ज जैसी दिक्कतों को रोकती है। लेकिन गट की अहमियत सिर्फ डाइजेशन तक सीमित नहीं है। क्या आप जानते हैं कि इसे सेकंड ब्रेन यानी दूसरा दिमाग क्यों कहा जाता है? आपके गट में 10 करोड़ से भी ज़्यादा नर्व सेल्स का एक नेटवर्क होता है, जिसे एंट्रिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये नेटवर्क इतना स्मार्ट है कि इसे ब्रेन की मदद के बिना भी काम करने की ताकत है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि आपके शरीर का 90% सेरोटोनिन, जो कि आपको खुश रखने वाला केमिकल होता है, ये आपके गट में बनता है। वैज्ञानिकों ने इसे गट ब्रेन एक्सिस नाम दिया है, एक ऐसा कनेक्शन जो आपके दिमाग और गट को जोड़ता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि गट की खराबी, जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS, ये स्ट्रेस और एंजाइटी से जुड़ी हो सकती है। अगर आपका गट परेशान है तो आपका मूड भी खराब हो सकता है, और सिर्फ मूड ही नहीं, आपका इम्यून सिस्टम भी इससे प्रभावित होता है। आपका शरीर के 70% इम्यून सेल्स गट में रहते हैं और ये सेल्स बैक्टीरिया, वायरस और दूसरी बीमारियों से लड़ते हैं। गट में मौजूद माइक्रोबायोटा यानी अच्छे बैक्टीरिया का समूह आपकी सेहत को बैलेंस में रखता है। लेकिन यह बैलेंस बिगड़ जाए तो क्या होता है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है कि गट में बैक्टीरिया का असंतुलन, जिसे डिसबायोसिस कहते हैं, ये डायबिटीज, हार्ट डिजीज, मोटापा और यहाँ तक कि कैंसर का कारण बन सकता है। नेचर जर्नल में छपी एक स्टडी से यह भी पता चलता है कि खराब गट हेल्थ दिमाग से जुड़ी बीमारियों जैसे कि अल्जाइमर का खतरा बढ़ा सकती है। तो सोचिए आपका गट कितना पावरफुल है। अब एक और मशहूर डॉक्टर की बात करते हैं, डॉक्टर हिरोमी शिन्या। इन्होंने गट हेल्थ पर क्रांतिकारी काम किया है और कहा कि मृत्यु गट के अंदर से शुरू होती है। उनका मानना था कि ज़्यादातर बीमारियां इसलिए पैदा होती है क्योंकि हम जो खाते हैं वो हमारे गट में जाकर सड़ने लगता है। प्रोसेस्ड फूड, ज़्यादा मीट और शुगर, ये तीनों ही आपके गट के लिए जहर की तरह है। ये चुपचाप बैठते नहीं, बल्कि हानिकारक टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। ये टॉक्सिन्स आपके खून में फैलते हैं, आपके ऑर्गन्स को जहरीला बनाते हैं और पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस की एक स्टडी इस बात को सपोर्ट करती है। इस स्टडी में पाया गया है कि प्रोसेस्ड फूड से भरपूर डाइट शरीर में इन्फ्लामेशन बढ़ाती है, जिससे हार्ट डिजीज, कैंसर और दूसरी क्रॉनिक बीमारियां पैदा हो सकती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, डॉक्टर शिन्या कहते हैं कि अगर आप अपने गट में खाने को सड़ने से रोक दें तो 99% बीमारियों को रोका जा सकता है। और इसके लिए आपको बस अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव करने हैं। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले रेड मीट। इसमें प्रोटीन तो बहुत होता है,
लेकिन ज़्यादा मात्रा में खाने से ये गट में सड़ सकता है, खासकर अगर आप इसके साथ फाइबर ना लें। इससे टॉक्सिन्स बनते हैं जो कोलन कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं। दूसरा, हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे चीज़ और क्रीम। कुछ लोगों के लिए इन्हें पचाना मुश्किल होता है, जिससे गैस, ब्लोटिंग और डिस्कम्फर्ट होता है। तीसरा है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जैसे फास्ट फूड, चिप्स, बिस्किट्स और सोडा। इनमें प्रिजर्वेटिव्स और अनहेल्दी फैट्स और शुगर भरी होती है, लेकिन फाइबर और न्यूट्रिएंट्स न के बराबर होते हैं। ये आपके गट बैक्टीरिया के बैलेंस को बिगाड़ते हैं। चौथा, प्रोसेस्ड मीट जैसे सॉसेज और बेकन। इनमें हानिकारक केमिकल्स और ढेर सारा नमक होता है जो गट में इन्फ्लेमेशन और कैंसर का कारण बन सकता है। और आखिरी है रिफाइंड शुगर जो मिठाइयों और सोडा में मिलती है, कोल्ड ड्रिंक्स में मिलती हैं। ये बैड बैक्टीरिया को बढ़ावा देती हैं और गट को डैमेज करती है। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो आपके गट को हेल्दी बनाएंगी। फाइबर से भरपूर फूड्स लाइक ताज़ी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और दालें, ये आपके गट में अच्छे बैक्टीरिया को पनपने में मदद करते हैं। डॉक्टर शिन यहाँ एंजाइम रिच फूड्स की सलाह देते हैं, जैसे कि कच्ची सब्जियां और फल। ये डाइजेशन को आसान बनाते हैं और शरीर को हील करने की ताकत देते हैं। होल ग्रेन्स जैसे ओट्स और ब्राउन राइस फाइबर, मैग्नीशियम और बी विटामिन से भरे होते हैं। इसके अलावा लेग्यूम्स लाइक बीन्स, दाल, चने और राजमा, ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन और फाइबर का खजाना है। और इसके अलावा पानी को ना भूलें। साफ हाई क्वालिटी पानी पीना टॉक्सिन्स को बाहर निकालने और सेल्स को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है। एक स्टडी बताती है कि हाई फाइबर डाइट क्रोहन डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे रोगों का खतरा कम करती हैं। प्रोबायोटिक्स लीजिए लाइक दही और किमची, आपके इम्यून सिस्टम को ये बूस्ट करते हैं और गट को प्रोटेक्शन देते हैं। अब वादे के मुताबिक मैं आपको एक पावरफुल होम रेमेडी रेसिपी बताने जा रहा हूँ जो आपके गट को डिटॉक्सिफाई करेगी और आपके गट को हिल करने में हेल्प करेगी। ये रेसिपी ब्लू जोन से प्रेरित है, वो इलाके जहाँ लोग सबसे लंबी उम्र जीते हैं, जैसे जापान और इटली। आपको क्या चाहिए? 1 गिलास गुनगुना पानी, 1 टेबलस्पून फ्लैक्स पाउडर। सबसे पहले फ्लैक्स को तवे पर भून लीजिए, इसे पीसकर पाउडर तैयार कर लीजिए। इसके अलावा चाहिए 1 टेबलस्पून चिया सीड्स, आधे नींबू का रस और 1 टेबलस्पून ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर। अगर आपके पेट में एसिड ज़्यादा बनता है, शरीर पित्त प्रकृति का है, तो यहाँ पर आपको एप्पल साइडर विनेगर नहीं लेना है। तो इसे तैयार कैसे करना है, आइए वो जानते हैं। पानी के अंदर आपको चिया सीड्स डाल देने हैं और ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये पानी को सोखकर जेल जैसा बन जाएंगे। फिर इसमें नींबू का रस, सेब का सिरका और शहद मिला लें। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें और सबसे पहले आपको फ्लैक्स पाउडर को फाँकी लेना है और इस पानी को भी आराम से पी लेना है। इसे सुबह खाली पेट खाने से 30 मिनट पहले पिएं। 30 दिन तक रोजाना इस्तेमाल करें, फिर हफ्ते में 2 से 3 बार लें। ये क्यों काम करती है, कैसे काम करती है, देखिए। फ्लैक्स और चिया सीड्स फाइबर से भरपूर हैं जो डाइजेशन को रेगुलेट करते हैं और टॉक्सिन्स को निकालते हैं। नींबू पीएच बैलेंस करता है और सेब का सिरका ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करती है और शहद का एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज गट को हील करता है। तो दोस्तों, आपका गट आपकी सेहत की नींव है। इसे हेल्दी रखकर आप न सिर्फ बीमारियों से बच सकते हैं बल्कि एक लंबी खुशहाल जिंदगी भी जी सकते हैं, बिल्कुल ब्लू जोन के लोगों की तरह। इस रेसिपी को आप आजमाएं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, क्योंकि अच्छी सेहत से बड़ा कोई खजाना नहीं है। थैंक यू सो मच और अपने गट का ख्याल रखें। धन्यवाद।